महाराष्ट्र के एक किसान ने मुझे बताया कि उसके गांव में एक आदमी है जो आपको बिल्कुल सटीक ये बताएगा कि फला दिन बारिश उसके गांव में होगी या नहीं होगी। सटीक बताएगा कि कोई पूछे कि भाई आज से 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, वो सटीक बता देगा। वो कैसे बताता है? तो वो पश्चिम के आकाश को सूर्यास्त के वक्त वो देखता है, और अगर सूर्यास्त के वक्त पश्चिम का आकाश रक्तिम होता है, यानी खून के रंग का, तो वो उसको अपनी डायरी में नोट कर लेता है। और उसका मानना है कि उस दिन जिस दिन ये रक्तिम था आकाश सूर्यास्त के वक्त उसके गांव में, उसके 9 माह के बाद तिथि के अनुसार, मतलब लूनर कैलेंडर के, चांद वाले कैलेंडर के हिसाब से, तिथि के अनुसार, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, आप जानते होंगे। तिथि के अनुसार 9 महीने बाद वहां उस गांव में बारिश होके रहेगी। और इसको हम लोगों ने अपने स्कूलों में एक प्रोजेक्ट बना के इसको ऑब्जर्व किया, और हमको काफी एक्यूरेसी मिली, 90-95%। जहां भी आप हैं इसको कर सकते हैं। आप पंजाब में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप कहीं भी हैं, आप जिस जगह हैं, जिस स्थान पे हैं, वहां का पश्चिमी आकाश देखिए, नोट करिए, 9 महीने बाद तिथि के अनुसार देखिए कि है कि नहीं। उसी तरह हमको पता चला कि एक परंपरा है, लोक परंपरा है कि पंचमी के दिन अगर आप लता लगाएं तो वो लता बहुत अच्छी लगेगी, फलेगी, फूलेगी। तो मैं कहता हूं ये सबको हम लोगों ने अंधविश्वास मान लिया है। भाई इसको करके देख लो। आप पंचमी के दिन एक लता लगा लो, एक अष्टमी के दिन लगा लो, एकादशी के दिन लगा लो, और देखो, अगर आपको लगे कि भाई पंचमी वाली ज़्यादा अच्छी तरह फल फूल रही है, तो इसको मानने में आपको क्या तकलीफ है? कौन सा आप अनसाइंटिफिक हो जाएंगे या पिछड़े हो जाएंगे? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुहावरों, कहावतों और कहानियों, गीतों, दोहों में है। घाघ का नाम तो बहुत लोगों ने सुना ही है उत्तर भारत के। और घाघ भडूरी की दोहे हैं, 2-2 लाइन के, 3-4 लाइन के चौपाइयाँ हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि साहब, होली के दिन जब आप होलिका जलाते हैं तो होली की लौ अगर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है या दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, ऐसा उनका लिखा मुझे याद नहीं है, पर वो है कि अगर लौ इस तरफ जा रही है, यानी हवा इस दिशा में बह रही है, इसका मतलब यही हुआ, लौ अगर इधर जाएगी तो उससे हवा का संकेत मिलता। ऐसा हो रहा है, और आसमान में आपको फला नक्षत्र दिखाई दे रहा हो, तो ये पक्का मानिए कि इस बार बाढ़ आएगी, या इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी, या इस बार अकाल पड़ेगा। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, हमारी लोक ज्ञान की परंपरा में जो मुझे समझ में आया, हम लोगों ने जो मॉडर्न दिमाग है हमारा और आपका, हम मान लो कोई छोटा बच्चा है और आपने एक स्विच दबाया और बत्ती जल गई, और वो बच्चा इसको नोटिस कर लेता है। वो बत्ती के जलने और वो स्विच के दबाने के बीच का संबंध उसको ध्यान, अरे ये इससे उसका कोई संबंध है, इसको दिमाग में आ जाता है। उसको किसी ने बताया नहीं है। जो आधुनिक दिमाग है वो इसी तरह का संबंध देख पाता है, जो इमीडिएट में होता है, तुरंत। यानी अभी बटन दबाया, अभी ये कुछ हो गया। ये संबंध तो आधुनिक दिमाग पकड़ पाता है। लेकिन कोई चीज आपने आज की और वो उसका जो असर है वो 10 महीने बाद हुआ, तो वो दिमाग आधुनिक दिमाग उस बात को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है इस कनेक्शन। एक तो ये बात है। दूसरा, जो लोक परंपरा में जो जिस तरह का दिमाग बनता है, वो जिसको आप कनेक्ट नहीं करते दो चीजों को, उनको वो कनेक्ट कर लेता है। जैसे
कौवे के घोंसले की पोजीशन देख के, कौवा घोंसला कब बनाता है, सारे पशु पक्षी, ये हम पढ़ाते नहीं अपनी किताबों में, ये हमारे परंपरा में ये ज्ञान है, लेकिन हम साइंटिफिक हो गए, हम किताबों में पढ़ा कि हर पशु पक्षी एक निश्चित समय में ही बच्चे देता है, साल भर नहीं देता आदमी की तरह। आदमी का बच्चा तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने पैदा होता है ना, हर दिन पैदा होता है। पर जानवरों का निश्चित समय है बच्चे देने का। ये नहीं है कि वो साल भर देते हैं। हाँ। हर जानवर का, हर पशु पक्षी का। तो कौवा जो है वो अंडे देता है फागुन में, फागुन चैत के आसपास, मतलब फरवरी मार्च, यही जो। तो इसी समय वो घोंसला बनाता है, अंडे देने के ठीक पहले। तो कौवा पेड़ के किस पोजीशन में घोंसला बनाता है, इसको देख करके हमारे किसान ये अंदाजा लगाते हैं कि इस साल कैसी बारिश होगी। बारिश कब होती है? फागुन चैत के 3 महीने के बाद, सावन भादो आषाढ़, इसके बीच में 3 महीने का फासला है। फरवरी मार्च, अंग्रेजी में देखो तो फरवरी मार्च में फागुन चैत की बात होती है, और फिर ये जो अपना आषाढ़ जो है वो करीब जून के आखिर में, जुलाई में आता है। बीच में 3 महीने का फासला है। कौवा कहाँ, बहुत ऊपर अगर बनाता है पेड़ के घोंसला, तो किसान ये मानता है इस बार बारिश कम होगी। और पेड़ के बीच में बनाता है, बहुत सारे पत्तों के बीच में, तो ये होता है इस बार अच्छी बारिश होगी। ये फरवरी मार्च की बात है, और बारिश होने वाली है 3 महीने बाद। ये हमारा किसान, पारंपरिक किसान, इसकी पोजीशन देख के ये अंदाजा लगाता है। अब इसमें कई बातें हैं। 3 महीने के अंतराल के बीच के कनेक्शन को ढूंढना, वो स्विच वाला कनेक्शन नहीं कि स्विच दबाया और बत्ती जल गई। घोंसला अभी बन रहा है, बारिश 3 महीने बाद हो रही है। दूसरी बात, कौवा, घोंसला और बारिश, इनके बीच के कनेक्शन को आधुनिक दिमाग नहीं ढूंढ पाता। उसको लगता है कौवे का घोंसले का बारिश से क्या संबंध। तो परंपरा में बहुत सारा ज्ञान ऑब्जर्वेशन से देखकर, और देखने के लिए समय और उस पर ध्यान दिया गया होगा, और फिर उसको, क्योंकि हम मौखिक परंपरा के लोग हैं, इस ज्ञान को कवित्व में, मुहावरों में, कहावतों में या दोहों में, चौपाइयों में कन्वर्ट किया गया, ताकि लोगों को याद रहे। हम और आप भी, अगर कोई पोएट्री होती है, कोई गाना होता है, तो हमको जल्दी याद होता है, और लिखित अगर 4 लाइन दिया जाए लेख के रूप में, वो उतना आसान नहीं होता याद करना। तो हमारे सारी इस तरह की जो चीजें हैं वो इस फॉर्म में है। अब आज हम बोली भाषा से दूर हो रहे हैं,